सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त जब कभी आपके सामने किसी फिल्म की ऐसी क्लिप आती है जो आपको वो पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देती है, तो आप रुकते नहीं हैं, जाते हैं और तुरंत ही इस फिल्म को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी सी क्लिप आपको मोटिवेट करती है कि इस फिल्म में कुछ खास होगा। ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने भी एक कन्नड़ा भाषा की फिल्म आई है जिसका नाम है दिया। इस फिल्म को बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, क्योंकि ये फिल्म अभी लेटेस्ट में नहीं आई हुई है, ये लॉकडाउन के पहले आई थी साल 2020 में। अब इस फिल्म की कहानी बहुत सारे लोगों को पता है, इसलिए मैं यहाँ पर जो भी बातें कहूँगा खुलकर ही बताने वाला हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैंने बता दिया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बड़ी ही शर्मीली है, जिसका नाम है दिया। जब कॉलेज में पढ़ रही होती है तो उससे एक लड़के से प्यार हो जाता है, एक तरफा प्यार, जिसका वो इकरार उस लड़के से कर नहीं पाती है। कुछ सालों के बाद वो लड़का एक फ्लैट में मिलता है, वो लड़की भी उस फ्लैट के सामने ही रहती है। दोनों बताते हैं कि मैं तुम्हें कॉलेज में फॉलो किया करता था, और वो लड़की कहती है मैं तुम्हें फॉलो किया करती थी। दोनों में प्यार मोहब्बत होता है, सब कुछ होता है, शादी की बात आती है। लेकिन इसी बीच जब वो बाइक पर जा रहे होते हैं तो एक कार आती है और उन्हें उड़ा देती है। इसी बीच लड़की जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तब उसके पिता उसे खबर देते हैं कि रोहित नाम का जो व्यक्ति है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, उसकी मौत हो गई है। ऐसे में वो बहुत ट्रॉमा से गुजरती है और अपनी मौसी के यहाँ पे जाती है बेंगलुरु रहने के लिए। बेंगलुरु रहते हुए उसके मन में ख्याल आता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब वो आत्महत्या कर लेगी। पटरी पर बैठी हुई थी और इसी बीच एक लड़के का फ़ोन आता है कि मैडम आपका बैग छूट गया है। ये इंटरेस्ट नहीं लेती है क्योंकि इसे तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी। लेकिन जैसे तैसे वहाँ से निकलती है, वो लड़का फिर इसे हॉस्पिटल में मिलता है, मॉल्स में मिलता है, और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लड़का उसे उसके ट्रॉमा से निकालता है, कब्रिस्तान भी लेकर जाता है, जहाँ पर कहता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री यही लोग हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं, आराम से सो रहे हैं। तो तरह तरह के एग्जाम्पल देकर मोटिवेट करता है और दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। बाद में लड़की का पिता मुंबई बुलाता है कि मैं तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तुम आ जाओ देखने। लड़का उसे छोड़ना नहीं चाहता है, उसके साथ हर एक पल एंजॉय करना चाहता है। इसी बीच जब ट्रेन में वो छोड़ रहा था तो लड़की और लड़के दोनों आपस को एक दूसरे को देखते हैं और दोनों कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार है। लेकिन लड़की जैसे मुंबई पहुंचती है, पता चलता है कि जो व्यक्ति, जो उसका पहला प्यार है रोहित, जिसकी मौत हो चुकी थी, वो लौट आया है। अब उससे शादी की बातें चलती है। ये बात दिया जो है वो आदि को बताती है, जो बेंगलुरु में मिला था। आदि टूट जाता है, वो अपनी माँ को बताता है। माँ कहती है कि उसकी शादी में मत जाना, लेकिन लड़का जाता है और माँ कहती है कि तू वहाँ पर जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे शरीर में, मेरे दिल में लाखों सुइयाँ चुभाई जा रही है। लेकिन लड़का फिर भी जाता है और लड़का वहाँ जाता है। फिर उसी बीच लड़की बड़ी इमोशनल हो जाती है देखकर, दिया जो है आदि को देखकर, और वहाँ पर कहती है कि नहीं, मुझे आदि से ही प्यार है। और रोहित नाम का लड़का कहता है कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है तुम इसके साथ गुजारो। फिर उसके बाद ये लड़का अपने घर आता है और देखता है कि इसकी माँ की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक आया था और इस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। नर्स कहती है कि अगर तुम मौजूद होते तो शायद तुम्हारी माँ की जान बच जाती। अब लड़की जो है आदि को ढूंढते हुए उसके घर पर आती है, लेकिन पता चलता है आदि कहीं निकल चुका है। आदि वापस से सुसाइड करने के लिए ट्रैक पर जाता है। इसी बीच जो सुसाइड करने के लिए खड़ा रहता है तो दिया जो है आती है और उसका नाम पुकारती है, और जैसे ही आदि खड़े होकर बात करता ही है, इतने में ट्रेन आती है, उस लड़के को उड़ा देती है और वहीं पर मौत हो जाती है। इस फिल्म की स्टोरी इतनी सैड है, इतनी दुख भरी है कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आखिर मेकर्स को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यार अच्छी एंडिंग कर सकते थे, अच्छा दिखा सकते थे, क्या ज़रूरत थी मारने की। लेकिन डायरेक्टर का यही कहना था कि अगर हम अच्छी एंडिंग दिखा देते तो लोग इस फिल्म को अच्छी एंडिंग मानकर शायद भूल जाते। लेकिन इसकी एंडिंग जो है, इस एंडिंग के वजह से ही लोग इस फिल्म को हमेशा के लिए याद रखेंगे। और वाकई में इसकी एंडिंग वाकई में बहुत ही दुख भरी है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो देख लीजिए। मेरे कहानी बताने से आपका कोई भी मज़ा किरकिरा होने वाला नहीं है, बल्कि आपकी उत्सुकता ही बढ़ेगी। लोग तो मुझे कहानियाँ बता देते हैं, मैं कई बार क्लिप्स देख लेता हूँ, लेकिन फिल्म देखने का एक अलग ही मज़ा आता है। आप जाइए, इस फिल्म को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।